Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation. Today we are going to discuss on lecture number 16 of Electrochemistry from class 12th. In this lecture we will discuss about electrolysis of aqueous solution of sodium chloride. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's get started without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 16 में मैं आपको सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस सिखाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने जो सोडियम क्लोराइड का मोल्टन सॉल्यूशन लेकर के भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, आज उससे आपको डिफरेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो आप पढ़ चुके हैं और इसे आप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में, आपको एक एक पॉइंट इसका क्लियर करूंगा। ध्यान से लेक्चर को सुनना है, हर चीज़ को नोट करना है, छोटा सा चीज़ बताऊंगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइसिस का क्लियर हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किया जाता है और इस सेल में जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप जान लें तो आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, उससे समझने की कोशिश कीजिए कि एक्वस सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो कहाँ लेना है हमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इसकी थोड़ी सी प्रोसेस समझें, फिर इसकी सेल रिएक्शन आपको समझाऊंगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी इसमें क्या रोल है ये भी आप समझ पाएंगे। तो देखिए सेल के बारे में थोड़ा सा जान लें, एक ओवर डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, इससे आपको आगे इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए थोड़ा इलेक्ट्रोलाइसिस, इस सेल को देखिए, इसमें एक छोटा सा एक कंटेनर है और इसमें दो इलेक्ट्रोड डले हुए हैं और बैटरी से अटैच हैं। ये बैटरी का जो पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रोड अटैच होगा उसे हम बोलते हैं एनोड। तो इस वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, एनोड। और जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी के, तो इसे बोलेंगे कैथोड। क्या कहेंगे, कैथोड। ये एनोड हुआ और एक हुआ कैथोड। इस सेल के, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन फिल करते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि इसमें सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर दो चीजें हैं। तो दोनों में यहां पर हम क्या देखेंगे, कौन कौन से आयन इसके अंदर मिलेंगे। एक तो मिलेंगे आपको Cl नेगेटिव आयन जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे, और दूसरे होंगे OH नेगेटिव आयन, ये भी किधर अट्रैक्ट होंगे, एनोड की ओर। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या होगा इस सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर होंगे H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। ओके, अब ये यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये पॉजिटिव आयन इधर अट्रैक्ट होते हैं इस इलेक्ट्रोड की ओर। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि पहले आपको NaCl का जो सॉल्यूशन इसके अंदर फिल है, इसमें क्या क्या होता है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी ये आयोनाइज होकर के ये आयंस बनाएंगे। यानी इसके अंदर ये एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का फिल है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एक्वस सॉल्यूशन लेने के बाद जैसे ही हम
इस बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट सेल में पास करते हैं तो ये आयंस फ्री टू मूव हो जाते हैं और अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करने लगते हैं। अपोजिट मींस ये एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ निगेटिव आयन और निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की ओर पॉजिटिव आयन मूव करने रहते हैं और यहां पर कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये रिएक्शन किस टाइप की होगी और क्या क्या इसमें प्रोडक्ट बनेंगे सेल रिएक्शन के फाइनल पार्ट में। तो देखिए ये सिंपल सी प्रोसेस आपको समझ में आ गई, ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है। इसमें ये होगा, सबसे पहले आपको बता दूं, ये रहा NaCl, इसको समझो अच्छे से। ये NaCl है, एक्वस है और ये अपने आयंस में डिवाइड हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। पहला काम ये हो गया, ये अपना डिसोसिएट हो गया अपने आयंस में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और क्या होगा इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, ये वाटर मॉलिक्यूल लिया है H2O, ये भी आयोनाइज हो जाएगा और इससे बनेगा हमारा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यानी हमारे इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इस सेल के अंदर 4 आयंस होंगे, Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, जिसका मैंने मूवमेंट आपको दिखाया कि अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर अगर नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर और अगर पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर ये मूव करते हैं और वहां पर डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 आयन है नेगेटिव, 2 आयन है पॉजिटिव के, तो इनमें से एक आयन ही डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज मतलब या तो ऑक्सीडाइज होकर के डिस्चार्ज होगा या रिड्यूज होकर के डिस्चार्ज होगा। यानी मान लीजिए ये नेगेटिव आयन है तो यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब यहाँ पर ये डिस्चार्ज होगा। यानी OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में कौन डिस्चार्ज होगा पहले, हमें इस रिएक्शन को सीखना है। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन गेन करके यानी ये रिड्यूज होगा, तो रिड्यूज होने के बाद इसे डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को मैं बड़े आसानी से धीमे धीमे समझने की कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर आकर के डिस्चार्ज होते हैं। क्योंकि आयन 2 आयन है, यहाँ पर कौन पहले डिस्चार्ज होगा ये डिपेंड करेगा 2 पॉइंट पर। वो 2 पॉइंट है हमारे, नंबर 1 रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसका ज़्यादा है वो पहले रिड्यूस होगा। दूसरा पॉजिटिव आयन के लिए ये बात नहीं है। पॉजिटिव आयन, एक तो ये आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, पॉजिटिव आयन में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया। और जैसे निगेटिव आयन की बात करेंगे तो वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल रूल काम नहीं करता है, यहाँ पर ओवर पोटेंशियल रूल लगेगा। ये ओवर पोटेंशियल रूल को भी मैं अभी बताता हूँ, डिफाइन भी करूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं, हमारे पास ये 4 आयंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये अगर मैं Na पॉजिटिव आयन की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव कब डिस्चार्ज होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी इसका रिडक्शन होगा। तो यहां पर मैंने लिखा प्लस E नेगेटिव, तो ये काय में कन्वर्ट होना चाहिए, Na सॉलिड में। और ऐसे ही यहां पर मैं H पॉजिटिव की बात करूं, H पॉजिटिव, तो यहां 2H पॉजिटिव ले लेता हूं प्लस 2E नेगेटिव गिव्स ये हाइड्रोजन गैस बन गई। यहां पर मैंने दोनों को डिस्चार्ज करके दिखा रहा हूं, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके Na सॉलिड में और 2H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है,
दोनों का। ये चीज कहाँ दिखाई देगी आपको, यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन इन दोनों में से ये दोनों ही रिड्यूज नहीं होते हैं, कोई एक रिड्यूज होता है। ये काय पे डिपेंड करेगा, ये हमारा डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी बना के भी दिखाई है, और उसमें उनके रिडक्शन पोटेंशियल भी लिखे हुए हैं। इससे आप उससे पुराने वाले वीडियो पे जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोनों के बारे में कि Na यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं होता है, Na डिस्चार्ज नहीं होता, नहीं ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, तो देखिए इसमें अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की, तो यहां पर मैं लिखूंगा E नॉट यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोड किसका, H पॉजिटिव ऑब्लिक H, यानी H2 लिखेंगे, H पॉजिटिव ऑब्लिक H2, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो होता है 0.83 वोल्ट। ये देखिए ये है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन माइनस में होता है, ये माइनस में होता है, ये देख लीजिए। और अगर सोडियम के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो E नॉट किसमें किसको कन्वर्ट करना है, Na पॉजिटिव को Na में कन्वर्ट करना है, और ये वैल्यू हमारी होती है माइनस में 2.72 वोल्ट। ये वैल्यू आप देखिए ध्यान से, -0.83 वोल्ट और -2.72 वोल्ट। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो माइनस वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल, इसको ज़्यादा माना जाता है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज़्यादा है, इसलिए रिड्यूस हो जाएगा। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो ये रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए Na जो है डिस्चार्ज नहीं होगा। इस पर मैं क्रॉस लगाऊंगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे कि हम यहाँ से लिबरेट कर लेते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है आपकी, किसकी, कहाँ पर है, हो रही है कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये कैथोड। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। ये आपको नॉलेज ले लेना चाहिए, हर बार ऐसा ही होने वाला है। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। कहां पर, इस वाली प्रोसेस में जो आप देख रहे हैं Na में। अब इसमें ये रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो यहां पर हाइड्रोजन में ये कन्वर्ट हो गए। Na यहां जैसा का जैसा सॉल्यूशन में रहेगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये Na पॉजिटिव जो है ये सॉल्यूशन में ऐसा कैसा रहेगा। अब आते हैं अपन एनोड की तरफ। एनोड में ये दो चीजें दिख रही है, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन। यहां पर कंसेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल ये समझना जरूर होगा कि ओवर पोटेंशियल क्या है। तो पहले मैं आपको ओवर पोटेंशियल की डेफिनेशन सिखवाता हूं, और उसके बाद में ये समझ में आएगा कि कौन इसमें डिस्चार्ज होगा, Cl नेगेटिव या OH नेगेटिव। तो ओवर पोटेंशियल क्या है, इसकी डेफिनेशन को यहां पर लिख लेते हैं। देखिए ये है ओवर पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड
टू initiate a reaction at a required rate। दोबारा समझ लीजिए इसको, लिखा हुआ एक बार समझ लो। एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू इनिशिएट ए रिएक्शन एट ए रिक्वायर्ड रेट, यानी जितना पोटेंशियल की हमें जरूरत होती है उस पोटेंशियल से कम पोटेंशियल उसका है, तो हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी जो कि OH का नहीं होता है। तो OH पर कौन सा रूल काम कर रहा है? एक्स्ट्रा पोटेंशियल का, यानी ओवर पोटेंशियल रूल। तो OH आसानी से डिस्चार्ज नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और ये इसकी जो रेट है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की वो बहुत ही स्लो होगी। तो यहां पर Cl ऑक्सीडाइज होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन OH हमारे सॉल्यूशन में जैसा का जैसा बचा रहेगा। वो क्या करेगा आगे हम अभी देखेंगे। तो पहले मुझे इन दोनों में से किसको डिस्चार्ज करना है? Cl निगेटिव को। तो देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं, ये रहा Cl निगेटिव, तो यहां 2Cl निगेटिव कर लेता हूं मैं। क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन? डोनेट करेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है, और एक आई में कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस में, और प्लस यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। लेकिन ये OH यहां पर क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसलिए मैं ये क्रॉस लाइन से दिखा रहा हूं, और Cl यहां पर ऑक्सीडाइज होगा। इसी को बोल रहे हैं डिस्चार्ज। तो यहां पर ये क्लोरीन प्रोड्यूस हुई, और ये यहां से हम इसे लिबरेट कर लेते हैं। यहां पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई, और इसको भी हम लिबरेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा हमारे पास? OH। देखिए ये यहां पर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, और सॉल्यूशन में क्या बचा? Na पॉजिटिव, जो यहां पर डिस्चार्ज नहीं हुआ। ये दोनों हमारे सॉल्यूशन में आपस में रिएक्शन कर लेंगे, तो ये यहां पर Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव गिव्स NaOH। NaOH क्या है? तो NaOH की वजह से, यानी OH निगेटिव की अल्कली नेचर होने की वजह से, ये जो सॉल्यूशन था वो पहले कैसा था? न्यूट्रल था, लेकिन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ये कैसा हो जाएगा? एल्केलाइन हो जाएगा। एल्केलाइन, एल्केलाइन सॉल्यूशन होगा आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस की, एक्वस सॉल्यूशन की। आप इसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं, और ये इसमें हमें जो चीज़ ध्यान रखना वो मैंने यहाँ पर बताया है कि Cl का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? एनोड पर। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ हो रही है? ये एनोड पर हो रही है। बात समझ में आ रही होगी कि ये हम सेल की जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड है। जैसे पहली वाली बात मैं दोबारा से बता दूं, दो चीज़ों पर कैसे डिपेंड है, फिर ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, यहां पर इस आयंस को देख लीजिए जरा, 2H पॉजिटिव, सॉरी इसके लिए मैं 2 वर्ड लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक तो हमें ये पता होना चाहिए, दूसरा ओवर पोटेंशियल। ये दूसरा रूल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना, वो हमेशा ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव आयंस के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा? पॉजिटिव आयंस। और ओवर पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव आयंस के लिए काम करेगा।
तो यहाँ पर ओवर पोटेंशियल यानी OH आसानी से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जो ओवर पोटेंशियल रूल है। जबकि Cl इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में OH से नीचे आता है, फिर भी यहाँ पर ओवर पोटेंशियल रूल की वजह से OH आसानी से क्या नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। Cl आसानी से ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये ओवर पोटेंशियल रूल में आ गया। किसके लिए? तो ओवर पोटेंशियल किसके लिए? निगेटिव आयंस के लिए, जैसे ये है OH निगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने दोनों का बताया, यहाँ पर लिखा मैंने H का रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 और सोडियम आयंस का बताया -2.72 वोल्ट। तो ये ज़्यादा माना जाता है क्योंकि निगेटिव वैल्यू है, तो इस निगेटिव वैल्यू कि 0.83 जो है ये यहाँ का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, ज़्यादा है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल जब ज़्यादा है तो ये आसानी से रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से आयनों का मूवमेंट होगा। जो मैंने एरो दिखा रहा हूँ और ये निशान लगे हुए हैं, ये यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर ये रिड्यूज हो गया और यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन ये दोनों रिड्यूज और ऑक्सीडाइज नहीं हुए हैं, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है H से, और ये ओवर पोटेंशियल है जो कि OH को आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होने दे रहा है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है। रिएक्शन में हमें दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि ये रिड्यूज या ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये ओवर पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैंने फाइनली यूज किया है रिडक्शन पोटेंशियल। आप इससे याद कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। किसी एक को याद कर लीजिए, मैंने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको सिखाई है वो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो आसानी से रिड्यूज हो जाएगा। और नेगेटिव आयंस के लिए आप ओवर पोटेंशियल रूल याद रखिएगा, जो कि आपको मैंने यहाँ पर सिखाया है। उसके अलावा अब आपको एक कंपैरिजन बता दूं, अगर यही मोल्टन सॉल्यूशन होता, यही कैसा होता, मोल्टन सॉल्यूशन होता ऑफ NaCl का, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का कोई काम नहीं होता है, वहाँ पर सिंपल सा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस होते हैं, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आती है। तो ये Na पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और ये Na में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा +2E नेगेटिव। देखिए यहाँ पर ये मोल्टन कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो Na पॉजिटिव जो आयंस हैं, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव आयंस कहाँ है, निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, इसे निगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसे कैथोड नाम दिया गया है। यहाँ रिडक्शन होता है, एक नाम और लिख लो, निगेटिव इलेक्ट्रोड, इसे आपको बिल्कुल क्या हो, इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, Na इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Na में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां पर रिडक्शन हो रहा है, और Cl इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस तरीके से अपोजिट इलेक्ट्रोड पर Na और क्लोरीन गैस यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, और क्लोरीन गैस को बाहर निकाल लिया जाता है, Na डिपॉजिट हो जाता है। इस टाइप से हम मोल्टन सॉल्यूशन में कोई झंझट नहीं है, अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर अपोजिट आयन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आयन सेम टाइप के 2 आयन्स यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए आपको ओवर पोटेंशियल रूल, और यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हम करते हैं। किसी का भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बिल्कुल प्रिपरेशन करना पड़ेगी अच्छी तरह से। इसको केवल क्वेश्चन वाइज तैयार ना करिएगा, बल्कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से देखना। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एक एक चीज़ क्लियर की है, हर रोज आपको उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। फिर भी आपको इस स्टाइल से किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, या समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको इसको
समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा, तो मैं इसमें और भी सुधार करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।